अतीक अहमद सुबह तांगा लेकर निकला था और जब शाम को वापस घर लौटा तो सिर्फ 20 रुपए की कमाई हुई थी। घर आकर अतीक अहमद उस दिन बहुत रोया था और फिर एक ऐसी कसम खाई जिसके बाद तांगे वाले का बेटा यूपी का सबसे बड़ा डॉन बन गया। जिस अतीक अहमद से पुलिस और मीडिया भी आंखें नहीं मिला पाती थी, आखिर वो डॉन कैसे बना, सबसे पहले इसकी कहानी आपको बताते हैं। इलाहाबाद के चकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद नाम का एक शख्स रहता था। वो तांगा चलाकर अपने परिवार का खर्चा चलाता था। इसी फिरोज का बेटा पढ़ने में कम और बदमाशी पर ज्यादा फोकस करता था। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अतीक अहमद था। अतीक अहमद 10वीं कक्षा में फेल हो गया। कहते उस दिन गुस्से में अतीक अहमद के पिता ने कहा था, जाओ और तांगा चलाओ जाकर। अतीक अहमद उस दिन तांगा लेकर गया तो, लेकिन जब वापस लौटा तो बहुत दुखी था। उसी दिन बाहुबली बनने का सपना पहली बार अतीक अहमद ने देखा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में अतीक अहमद प्रयागराज में फेमस होने लगा था। लेकिन अतीक अहमद ने इसके बाद कुछ ऐसा किया जिसके बाद एक ही दिन में डॉन बन गया। अतीक अहमद कैसे बाहुबली और डॉन बना, कैसे अपराध की दुनिया में आया, इसे समझने के लिए आपको 45 साल पहले 1987 के आसपास लेकर चलते हैं। चांद बाबा के नाम से लोगों के मन में खौफ पैदा हो जाता था। क्या नेता क्या कारोबारी, सभी चांद बाबा के नाम से खौफ खाते थे। आलम ये था कि पुलिस और नेता उस चांद बाबा को मारना तो चाहते थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी। अतीक अहमद अपनी पहचान और बड़ी करना चाहता था। इसके लिए अतीक अहमद ने डॉन चांद बाबा को ही मार दिया। 80 के दशक में चांद बाबा नहीं, प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ फैल गया। पुलिस के अधिकारी और नेता अतीक अहमद के दरबार में हाजिरी लगाने लगे थे। अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक की तस्वीरें आज भी आपको गूगल में मिल जाएंगी। कहते अतीक को यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज्यादा मुलायम सिंह यादव का सहारा मिला। 1995 में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था, कहते उस दौरान इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को ही दी थी। इसके बाद जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, अतीक अहमद को उन्होंने जेल में बंद कर दिया था। इसके साथ ही मायावती ने भी बुलडोजर चलाया था। लेकिन अतीक के लिए हमेशा मुलायम सिंह यादव संजीवनी की तरह साबित हुए। अपना खौफ फैलाने के लिए अतीक अहमद लगातार मर्डर और हत्याएं करता और कराता रहा। साल बदलते गए और बड़े बड़े नाम उसकी क्राइम लिस्ट में जुड़ते गए। साल 2002 में नस्सन की हत्या, साल 2004 में देश के जाने माने बीजेपी नेता और मंत्री रह चुके मुरली मनोहर जोशी के सबसे करीबी नेता अशरफ की हत्या भी अतीक अहमद ने करवाई। इसके बाद 2005 में विधायक राजूपाल की हत्या कराकर अतीक अहमद यूपी की सियासत से लेकर जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। अतीक अहमद एक तांगे वाले के घर में पैदा हुआ था। घोड़ा और तांगे की कमाई से घर का खर्च चलता था। लेकिन 16 साल की उम्र में ही अतीक अहमद ने यह तय कर लिया था कि उसे क्या करना है। अतीक अहमद जैसे ही करीब 20 साल का हुआ, तांगे वाले का परिवार माफिया का परिवार बनने लगा। अतीक अहमद ने अपने साथ अपने भाई अशरफ को भी अपराध की दुनिया में लेकर आ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और उसके बेटों ने भी अपराध को ही अपना धंधा बना लिया। अतीक के 5 बेटे हैं, जिनमें से 2 जेल में बंद हैं, एक का एनकाउंटर हो चुका है और 2 नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह में भेजा गया है। पहले अतीक के बेटे का एनकाउंटर हुआ, इसके बाद अतीक और अशरफ की भी हत्या कर दी गई। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो कुछ लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का भी पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। वैसे अतीक अहमद के साथ जो हुआ उसे लेकर आपका क्या कहना है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स